Example. From the top of a lighthouse, an observer looks at a ship and finds the angle of depression to be 60 degrees. If the height of the lighthouse is 90 meters, then find how far is that ship from the lighthouse. We will draw a figure first showing the given information. Here see. Angle of depression is given. बराबर? हमने दो एंगल्स पढ़े थे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होता है? ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो बनता है वो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, ठीक है. ये है लाइट हाउस, ठीक है. वहां के टॉप से एक शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ? 60 डिग्री, ठीक है. बट हमारा ट्रायंगल तो यहाँ पे बनेगा. इस टाइप का एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में डिप्रेशन वाला नहीं है, ठीक है. फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो, आगे काम आएगा, ठीक है. तो ये हमारा ट्रायंगल तो ये है. हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई भी अप्लाई करें, मतलब कि हमारे पास एंगल या तो ये वाला या तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है. बट ये तो ट्रायंगल के बाहर का है, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि ग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? पैरेलल होंगे. और ये क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है. दैट मीन्स कि दिस बोथ एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी क्या हुआ? 60 डिग्री का. अब आया समझ में, ठीक है. दूसरा आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये अप्लाई ना करना हो तो ये यहाँ पे टावर, लाइट हाउस, वॉट एवर इज गिवन, ठीक है. हम उसे क्या लेते हैं? ग्राउंड से एकदम परपेंडिकुलर लेते हैं. दैट मीन्स कि वो हॉरिजॉन्टल से भी परपेंडिकुलर हुआ, यस और नो. तो ये पूरा एंगल कैसा होगा? 90 डिग्री का. तो 90 में से 60 माइनस कर दो तो ये पी एंगल कितना मिल जाएगा? 30. यू कैन यूज ऑल्सो दैट, ठीक है. या तो ये दोनों का 90 में से ये वाला मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 45, 60, 30 वॉट एवर इज गिवन, दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा. 90 में से गिवन को माइनस कर दोगे तो एक ये यूज कर सकते हो, या तो इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले. आपके पास दोनों में से कोई एक एंगल की वैल्यू हो तो आपको तीनों साइड्स तो मिल सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है. दोनों में से कोई एक होनी चाहिए. क्लियर? ठीक है. In the figure here, PQ represents the lighthouse. So PQ is equal to 90 meters, which is the height of the lighthouse. The angle of depression with respect to point S is angle RPS, which is equal to 60 degree. We have to find the distance of the ship from the lighthouse, that is QS, where PR is the horizontal line. Since angle RPS and angle PSQ are alternate angles, they are congruent. Therefore, measure of angle PSQ is also 60 degree. If we observe the figure, we see that the opposite side of the angle is given and we have to find the adjacent side. Therefore, we will use the tan ratio. So, tan 60 is equal to PQ upon QS. Substituting the values of tan 60 and PQ, we get root 3 is equal to 90 upon QS. Therefore, QS is equal to 90 upon root 3. By rationalizing the denominator and simplifying, we get QS is equal to 30 root 3. Therefore, the ship is at a distance of 30 into root 3 meter.
poles of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground. A wire of length 22 meter is tied to the top of the poles. Find the angle made by the wire with the horizontal line. Let us draw the figure. Let AC be the height of the taller pole, which is given to be 18 meter. ED is the shorter pole of height 7 meter. AE is the wire tied to the top of the poles, which is 22 meter long. We have to find the angle made by AE at point E with line BE. देखो यहाँ पे क्या दिया है, हमें 2 पोल्स दिए हैं. एक की हाइट है 18 मीटर, दूसरी की हाइट है 7 मीटर. अब हमें क्या बोला है कि अ वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर इज टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल्स. दोनों पोल के टॉप से एक वायर हमने टाई किया है, उसकी लेंथ क्या है 22 मीटर. तो हमें ये एंगल फाइंड करना है. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, तो ये CD है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पहले तो, ग्राउंड होगा ना. ठीक है, तो उसके पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे ऊपर बना दे, इसके टॉप से यहाँ पे टच करता हुआ, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगा. यस और नो. ठीक है, तो उनके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है. अब ये लेंथ हमें दी है 22 मीटर, ये दिया है 18 मीटर. ये हमने क्या बनाया था, पैरेलल. तो ये 7 मीटर होगा, तो ये भी कितना मिलेगा हमें, BC 7 मीटर ही मिलेगा. ठीक है, तो ये AC पूरा 18 था, उसमें से BC 7 माइनस कर दो तो आपको AB कितना मिलेगा, 11 मीटर मिलेगा. तो आपके पास 2 साइड्स आ गई. ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है. ये साइड कौन सी है, ऑपोजिट, और ये क्या है, हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस इंक्लूड रहता हो वैसा कौन सा आएगा, साइन. ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट साइड इज 11, हाइपोटेनस इज 22. तो 11 अपॉन 22 कितना आएगा, 1/2. साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होता है, 30 डिग्री. साइन 30 इज 1/2. मिल गया. ठीक है, Solution. Draw EB perpendicular to AC. Quadrilateral BCDE is a rectangle. The opposite sides of a rectangle are equal. Therefore, BC is equal to EB is equal to 7 meter. The point B lies between the points A and C. So, AC is equal to AB plus BC. Therefore, 18 is equal to AB plus 7. Hence, AB is equal to 11 meter. Now consider right-angled triangle ABE, in which AB is 11 and AE is 22. Let angle AEB be equal to theta. With respect to angle theta, we have the opposite side and the hypotenuse. So, we will use the sine ratio. Sin theta is equal to AB upon AE equal to 11 upon 22 equal to 1 upon 2. So, sin theta is equal to 1 upon 2. But we know that sin 30 is equal to 1 upon 2. So angle theta must be 30 degree. Hence, the angle made by the wire with the horizontal is 30 degree.
Example. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. हमारे टेक्स्ट बुक का ही है एक्सरसाइज का, है ना? याद है? ठीक है, ग्राउंड से काइट की हाइट मतलब वो वर्टिकल हाइट क्या होगी? 60 मीटर. ठीक है, जो स्ट्रिंग अटैच है वो ग्राउंड से क्या कर दी है? बांध दी है. मतलब कि पर्सन ने अपने हाथ में ना पकड़ी हो, ठीक है, तो पर्सन की हाइट तो आएगी नहीं. ठीक है, स्ट्रिंग को कहाँ डायरेक्टली टाई किया है? ग्राउंड पे. ठीक है, तो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ ही एंगल बनाएगा. दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ना, ऊपर की तरफ बनेगा तो. ठीक है, वो एंगल हमें क्या दिया है? 60 डिग्री. तो हमें स्ट्रिंग की हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, तो वो क्या होगा? हाइपोटेनस ऑफ दी राइट ट्रायंगल. ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही है. हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हमने सॉल्व किया. ठीक है, Solution. In the figure here, let Kj be the height of the kite above the ground. So Kj is equal to 60 meters. The string is tied to the ground at point L. The angle made by the string at point L with the ground is the angle of inclination. So, angle KLJ is 60 degrees. KL is the length of the stretched string. We have to find KL. In right angled triangle KJL, side KJ is the side opposite to angle KLJ and KL is the hypotenuse. We know the length of the opposite side and we have to find the length of the hypotenuse. So which ratio should we use? We use the sine ratio. Sine angle KLJ is equal to KJ upon KL. Since angle KLJ is equal to 60, Sin 60 is equal to Kj upon KL. Now, sin 60 is equal to root 3 upon 2 and Kj is equal to 60. Therefore, KL is equal to 60 into 2 upon root 3. Rationalizing the denominator and simplifying, we get KL is equal to 40 root 3. So, the length of the string is 40 root 3 meter. Example. A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degrees. When he moves 40 meters away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30 degrees. Find the height of the tree and the width of the river. Solution. यहाँ पे देखो, रिवर की दोनों साइड के अलग अलग, एक साइड के ऊपर ट्री है, एक साइड के ऊपर क्या है? पर्सन खड़ा है. एंगल ऑफ एलिवेशन पहले क्या है? 60. वो थोड़ा दूर जाता है, बाद में क्या आएगा? 30. ठीक है, थोड़ा देखो. Let us draw the figure showing the given information. Let A be the height of the tree and BC the width of the river. Point C is the initial position of the observer
and D, the final position. Let AB be X meter and BC be Y meter. देखो ये ए बी क्या है, ट्री की हाइट, ठीक है। बी एंड सी रिवर के दो बैंक्स हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे ऑपोजिट बैंक पे खड़ा था तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से मिला, फिर वो 40 मीटर दूर जाता है, ठीक है। वहां से वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 मीटर। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, क्या क्या फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये दोनों फाइंड करना है। तो हाइट ऑफ ट्री लिया x, विड्थ ऑफ रिवर, दोनों बैंक के बीच का, दोनों बैंक्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। वो हमें फाइंड करना है y। हमें सिर्फ ये DC दिया है कि पर्सन कितना मूव करता है, वो 40 मीटर दिया है। हमारे पास दो एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 60 लेंगे, यहाँ से 30 लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके करेंगे। देखो Then BD is equal to 40 plus Y meter. The angle of elevation at point C is 60 degree and the angle of elevation at point D, which is 40 meter away from point C, is 30 degree. Here, since we have to find the opposite side as well as the adjacent side of the angles given, we will use the tan ratio. In triangle ABC, tan 60 is equal to AB upon BC, that is X upon Y. Tan 60 is equal to root 3. Therefore, root 3 is equal to X upon Y. Therefore, X is equal to root 3Y. Now, in triangle ADB, tan 30 is equal to AB upon BD, that is equal to X upon 40 plus Y. Substituting tan 30 equal to 1 upon root 3, we get 1 upon root 3 is equal to X upon 40 plus Y. Therefore, X is equal to 40 plus Y upon root 3. We have seen earlier that X is equal to root 3Y. So, equating statements 1 and 2, दोनों को कंपेयर we करेंगे। get root 3y is equal to 40 plus y upon root 3. Therefore, y is equal to 20. Now, x is equal इसमें to वैल्यू पुट root कर देंगे तो x भी 3y. मिल जाएगा। Substituting y equal to 20, we get x is equal to 20 root 3, which is the height of the tree. Therefore, the height of the tree is 20 root 3 meter. Now, the width of the river is y. We have already obtained the value of y, which is 20. Therefore, the width of the river is 20 meter. So the answer is the height of the tree is 20 root 3 meter and the width of the river is 20 meters. Example. A pilot in an aeroplane observes that Vashi Bridge is on one side of the plane and the Worli ceiling is just on the opposite side. The angle of depression of Vashi Bridge and Worli ceiling are 60 degrees and 30 degrees respectively. If the aeroplane is at a height of 5,500 root 3 meters at that time, what is the distance between the Vashi Bridge
and the Worley ceiling. Solution. यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल प्लेन को एरोप्लेन एक फ्लाई कर रहा है, ठीक है। एक साइड पे ब्रिज है, दूसरी साइड पे क्या है, सीलिंग है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे मानो कि एरोप्लेन हो तो ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों साइड बनेंगे, ठीक है। दो साइड पे आएगा, एरोप्लेन यहाँ पे है, रिवर इस साइड हो, सी इस साइड हो, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इस साइड बनेगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इस साइड बनाएगा। दोनों से हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लेंगे, ठीक है। देखो Solution. Let us draw the figure first according to the given information. Now, PQ represents the height of the plane from the ground. So, PQ is equal to 5,500 root 3 meters. V is the position of the Washi bridge and W is the position of Worley ceiling. The angle of depression with respect to point V is angle ABV, which is equal to 60 degrees, and the angle of depression with respect to point W is angle BPW, which is equal to 30 degrees. ठीक है, आगे के क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ वाशी ब्रिज एंड वर्ली सीलिंग का 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। देखिए कि वाशी ब्रिज का कितना है, 60 डिग्री और वर्ली सीलिंग का 30 डिग्री। अब आगे किया था वैसे ही क्या लेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 60 है तो ये वी एंगल भी क्या होगा, 60। एंड सेम हियर, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30। एंड वी कैन ऑल्सो यूज इन दोनों का सम 90 डिग्री। तो ये 30 होगा और ये वाला 60 होगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों में से कोई एक एंगल आपके पास हो तो कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले लो या तो इन दोनों को क्या ले लो, कॉम्प्लीमेंट्री ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। We have to find the distance between the Washi bridge and the Worley ceiling, that is VW. देखो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बराबर। दैट मीन्स हमें ये वाला साइड दिया है। अगर ये मानो कि हम V एंगल ले, ठीक है, तो V के हिसाब से ये वाली साइड क्या होगी, ऑपोजिट साइड, और ये वाली क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो पहले हम क्या करेंगे, VQ फाइंड करेंगे। सेम हमारे पास W एंगल हो तो PQ का क्या बनेगा, ऑपोजिट साइड, एंड QW क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब tan थीटा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू यूज करके पहले VQ फाइंड करेंगे, फिर QW, फिर दोनों का टोटल सम मिल जाएगा VW, ठीक है। VW इज इक्वल टू VQ प्लस QW, ठीक है। Line AB is a horizontal line. Since angle ABV and angle BVQ are alternate angles, they are congruent. Therefore, the measure of angle PVQ is also 60 degrees. Similarly, angles BPW and PWQ are congruent. So angle PWQ is 30 degrees. Consider triangle PQV. In triangle PQV, the opposite side of angle 60 degrees is given, and we have to find the adjacent side, that is VQ. Therefore, we will use the tan ratio. Tan 60 degrees is equal to PQ upon VQ. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, PQV नहीं आएगा, PVQ आएगा, ठीक है। PVQ 60 डिग्री है, देखो PQV तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, PVQ आएगा, ठीक है। Substituting the values of tan 60 degrees and PQ, we get root 3 is equal to 5,500 root 3 upon VQ. Therefore, VQ is equal to 5,500 root 3 upon root 3,
Cancelling root 3 in the numerator and denominator, we get VQ is equal to 5,500 meters. Now, observe triangle PQW. The opposite side of 30 degrees is given, and we have to find the adjacent side, that is WQ. Tan 30 degrees is equal to PQ upon WQ. Substituting the values of tan 30 and PQ, we get 1 upon root 3 is equal to 5,500 root 3 upon WQ. Therefore, WQ is equal to 5,500 root 3 into root 3, which is equal to 5,500 into 3. Since root 3 into root 3 is equal to 3, therefore WQ is equal to 16,500 meters. Now, we have to find VW. Points V, Q and W are on the same line VW. So, VW is equal to VQ plus QW. Substitute the values of VQ and QW from the equations 1 and 2. 5,500 plus 16,500. Therefore, VW is equal to 22,000 meters, which is equal to 22 kilometers. Therefore, the distance between the Vashi Bridge and the Worli Sea Link is 22 kilometers.